परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर ले लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। यह बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर ले लगेंगे तो साला अब एफआईआर पर ले लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। एफआईआर एक कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा। अभी अभी आपने जिनको सुना, ये हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। वे अशोक चौधरी जो भाषाई मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से गाली गलौज कर रहे हैं। अभी अभी आपने जो ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आवेश में आए हुए अशोक चौधरी किस प्रकार से अपने विरोधियों के लिए साला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह भी आपने सुना। आमतौर पर माना जाता है कि राजनीतिज्ञों से भाषाई शुचिता के बारे में हर कोई उम्मीद रखता है, लेकिन नीतीश सरकार के खास मंत्रियों में माने जाने वाले एक अशोक चौधरी ने आज तमाम भाषाई मर्यादाओं को तार तार करते हुए, अपने आप को आवेश पर काबू न रखते हुए, उन्होंने आज जिस तरीके से अपने विरोधियों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो शब्द आमतौर पर राजनीतिज्ञों से आम लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। और विशेष करके वैसी स्थिति में जब राजनीतिज्ञ आए दिन एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए रखते हैं, तो उस दौर में एक विरोधियों के लिए ऐसे अमर्यादित और सब तरीके के शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में राजनीतिज्ञों के लिए एक सीख है कि आखिर वे सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार की शुचिता के बारे में बात करते हैं, कैसे वे उदाहरण देते हैं कि उनका लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन वे उदाहरण में अपनी ही भाषाई मर्यादा को तार तार कर देते हैं। दरअसल ये जो पूरा का पूरा मसला है, यह पूरा मसला बिहार में उस चीज को लेकर के है जिसमें तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और वे चार्जशीटेड भी हैं, तो उनके इस्तीफे की भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग की जा रही है। और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के विधानसभा के सत्र के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के ऊपर काफी हमलावर है। और इसी हमलावर रुख को लेकर के जब आज बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से संवाददाताओं ने सवाल किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी आपके चार्जशीटेड मंत्री का जब इस्तीफा मांग रही है, तो क्या मजबूरी है कि आपके चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसी दौरान अशोक चौधरी ने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि बिहार में नीतीश सरकार से जुड़ा है, बल्कि आप खुद भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में कई ऐसे नेता शामिल हुए हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे पिछले दिनों महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जिन्हें लेकर के भाजपा के नेता पहले से ही उन्हें चार्जशीटेड और न जाने क्या क्या बातें करते थे। तो ऐसी स्थिति में जहां भारतीय जनता पार्टी आरोपित लोगों को अपने पास शामिल करके उन्हें पाक साफ बताती है, तो कोई वैसा डिटर्जेंट पाउडर हमें भी दे दे ताकि हम भी उन्हें धो करके और सबको साफ सुथरा कर लें। लेकिन अशोक चौधरी यही नहीं रुके। उसी आवेश के दौरान अशोक चौधरी ने जो अभी आपने बातें सुनी कि उन्होंने अपने विरोधियों के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया जिसकी उम्मीद आमतौर पर सार्वजनिक जीवन जीने वाले राजनेताओं से लोग उम्मीद नहीं रखते हैं। तो आप सुनिए यह पूरा बयान कि किस तरीके से आज अपने विरोधियों पर आग बबूला अशोक चौधरी आवेश में आकर के क्या क्या बोल गए। इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसे तब तक सदन ये दो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी? दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है? ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर दे बता दिए तो हम लोग भी वही यूज करने लगेंगे। आइए सर, नीतीश कुमार एफआईआर पे अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं और अब परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर ले लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। एफआईआर एक कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा और नीतीश कुमार का अकेले छोड़ देगा। नीयत साफ नहीं ना है, नीयत क्लियरिटी रही, पारदर्शिता रही, ट्रांसपेरेंसी रहे तब ना। क्या था अमित शाह के पास? अमित शाह के ऊपर केस नहीं हुआ है क्या?
समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं है, समय से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता है, और सबका समय आता है और सबका समय बदलता है। कहा यह भी जा रहा कि आप भी जमुई से बीजेपी के टिकट पे चुनाव काहे के लिए हम बीजेपी जाएंगे? मेरा बाप 9 साल 9 टर्म में मिले रहे, हम अपने खुद रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, हम दिल दिमाग और जेहन से हम सेकुलर हैं, और हम मानते हैं कि इस देश के जो 90% मुसलमान हैं उन लोगों ने छुआछूत से परेशान होकर के इस देश में अल्पसंख्यकों के में शामिल हो गए, और आज उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जितने लोग हैं, जो लोग ज़्यादातर लोग अति पिछड़े के और दलितों के थे, क्योंकि उस समय सनातन धर्म में छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पर था, और जब मुगल शासन था उसमें वहाँ छुआछूत नहीं था, तो लोग बदल गए। आज भी देखिए ज़्यादातर धोबी किस कास्ट का है? मुसलमान जो धोबी का काम करता है वो कहाँ से आया? उसके बाप दादा पता करिए, उस जात के धोबी थे। आज भी जो लोग कसाई का काम करते हैं वो लोग कौन थे? मुसलमान। ये लोग सब चमार जाति से आते थे। ये तो एक जानबूझकर बिदंगड़ा खड़ा किया जा रहा है इस देश में। जमुई साहब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये हमको पता ही नहीं है। तैयारी है कि नहीं है? नहीं, हम तैयारी क्या करेंगे? मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। तो हम कल क्या होगा मालूम है? हमारा एक दोस्त था 41 साल का, दिन भर हमारे साथ रहता था, दिन भर उसके साथ, और उसको एक हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया।